दोस्तों ये बात तो हम सभी को पता है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में धरती ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। फिर भी वैज्ञानिक अनंत ब्रह्मांड के दूसरे ग्रह पर भी जीवन होने की संभावना जता रहे हैं और उनकी तलाश भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो यही सच है कि सिर्फ धरती पर ही जीवन मौजूद है। और बात करें हमारी आकाशगंगा की, तो उसमें भी हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पानी मौजूद है और पानी ही जीवन का दूसरा और एकमात्र स्रोत है जिससे किसी भी जीव जंतु का विकास संभव है। वैसे तो पृथ्वी तीसरा ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ का तापमान हम इंसानों के लिए रहने योग्य है, जो कि अपने आप में ही एक रहस्य की बात है। हालांकि समय के साथ वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से तो पर्दा उठा दिया है कि सूर्य के प्रकाश से हमारी सुरक्षा ओजोन परत करती है, लेकिन अब भी हमारे ब्रह्मांड में कई सारे ऐसे रहस्य मौजूद हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। ठीक इसी तरह हमारी धरती पर भी ऐसे कई सारे अनसुलझे रहस्य हैं जिनको वैज्ञानिक सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि मानव सभ्यता के नजरिए से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। और इन्हीं पर मानव सभ्यता का आने वाला कल टिका हुआ है। यानी कि फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा, इसके बारे में अभी भी किसी को कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन दोस्तों हम है ना आपके लिए, आज हम पृथ्वी के कुछ ऐसे ही रहस्यों को लेकर आए हैं जो कि अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा सरदर्द बने हुए हैं और इनके बारे में लगातार खुफिया खोजें हो रही हैं, जो कि टॉप सीक्रेट है। अगर आप भी जानना चाहते हैं पृथ्वी के इन रहस्यों के बारे में, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों अगर इंसान के अस्तित्व और पृथ्वी के अस्तित्व की तुलना करें तो आप जान जाएंगे कि इंसानी जीवन इसके आगे कुछ भी नहीं है। इस ग्रह की अपनी एक जिंदगी है, इसका एक दिमाग है, एक प्रकृति है और ये उसी हिसाब से बर्ताव भी करती है। वैज्ञानिकों की माने तो धरती पर इतना कुछ होता है जिसके बारे में इंसान कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। इसे नियंत्रित करने का तो ख्याल भी कभी किसी के मन में नहीं आना चाहिए। लेकिन आपको पता ही है कि इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि वो और अधिक की तलाश में रहता है। हाल ही में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट और उनकी टीम ने धरती के रहस्यों का पता लगाने के लिए एक स्टडी की थी और इस स्टडी में उन्होंने पाया कि पृथ्वी की अपनी एक हार्ट बीट और अपनी एक नब्ज भी है जो 27.5 मिलियन साल की हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, ये सच है। हमारी पृथ्वी की भी अपनी हार्ट बीट है और हर पल हमारी पृथ्वी हमारी तरह धड़कती रहती है। इस शोध के मुताबिक ये हार्ट बीट दरअसल कई भौगोलिक घटनाओं का एक गुच्छा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कई बड़ी घटनाएं जैसे कि बड़े स्तर पर विनाश होना, जहां पर धरती पर कई जिंदगियां एक बार में खत्म हो जाती है, वो धरती की नब्ज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विनाशकारी घटनाएं ही नब्ज का हिस्सा हैं, बल्कि ज्वालामुखी फटना, समुद्र के स्तर का घटना बढ़ना, महासागरों के नीचे हलचल होना, उसकी वजह से इसके स्तर में बदलाव होना, ये सब भी धरती की नब्ज में आता है। वैज्ञानिकों के अनुसार स्टडी में पाया कि हर 27.5 मिलियन वर्ष के अंदर भौगोलिक रूप से विनाशकारी घटनाएं होती हैं। ये क्यों होती हैं, इसके ठोस कारण का पता नहीं लग सका है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब इंसान का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अभी भी वैज्ञानिक और उनकी टीम ऐसे किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। हालांकि उनकी टीम ने ये बताया है कि अगली बार 20 मिलियन साल के बाद एक बार फिर पृथ्वी पर हलचल होगी। तो दोस्तों ये तो हो गई एक सीक्रेट रिसर्च जिसको हमने आपको बता दिया। इसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा, लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ रिसर्च हैं जो आपको झकझोर कर रख सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी 450 करोड़ साल पुरानी है। पृथ्वी के कोर यानी कि बीच में इतना सारा सोना है कि उससे पूरी पृथ्वी की सतह को 1.5 फीट मोटी परत से ढका जा सकता है। हम इंसानों के जन्म से पहले इस धरती पर 15 करोड़ साल तक डायनासोर का राज था, लेकिन एक भयानक उल्कापिंड के पृथ्वी पर गिरने से चारों तरफ तबाही मच गई, जगह जगह आग लग गई और अम्ल की वर्षा होने लगी, जिसकी वजह से सारे डायनासोर्स मारे गए, जिसके चलते ये सोने की परत पृथ्वी के कोर में जाकर इकट्ठी हो गई, जिसको निकाल पाना अभी तक तो नामुमकिन ही है। लेकिन अगर आने वाले कल में इस परत तक पहुंचने की कोशिश भी होती है तो उसके बहुत बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इंसानी सभ्यता का विनाश। खैर दोस्तों, ये तो सबको पता है कि सूर्य का तापमान बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर का तापमान भी सूरज की गर्मी के बराबर होता है? भले ही हमें लगता है कि हम स्थिर हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी लगातार इतनी तेज गति से सूरज के चक्कर लगा रही है कि ये सिर्फ 1 घंटे में 107,000 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। हम सबको पता है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है और इसकी ऊंचाई हर साल 4 किलोमीटर बढ़ जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि नंगा पर्वत पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी होगी, क्योंकि इसकी ऊंचाई 7 किलोमीटर प्रति वर्ष बढ़ रही है। इसके अलावा दोस्तों, पृथ्वी पर उपस्थित अनुमानित 80% जीव 6 पैर वाले होते हैं और पृथ्वी एक लौता ऐसा ग्रह है जहाँ पानी ठोस, तरल और भाप तीनों रूपों में पाया जाता है। यही नहीं, पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे नहीं बल्कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड्स लगते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि धरती पर एक साल में 365 दिन नहीं बल्कि 365.2560 दिन होते हैं और इसलिए हर 4 साल में एक बार फरवरी के महीने में 28 दिन की जगह 29 दिन होते हैं। इसे लीप ईयर कहा जाता है। दोस्तों, आपने बरसात के दिनों में बिजली गिरते हुए जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि धरती पर हर दिन लगभग 4,32,000 बार बिजली गिरती है? धरती पर कहीं न कहीं हर दिन में 10 से 20 ज्वालामुखी फटते हैं और दोस्तों, पृथ्वी पर लगभग 27 लाख जीव जंतु पाए जाते हैं,
जिनमें से 22 लाख प्रजातियां समुद्र में पाई जाती हैं। धरती पर जीवों की संख्या और भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 80% जीवों के बारे में अब तक हमें कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों 70 करोड़ साल पहले पूरी धरती बर्फ से ढकी हुई थी और आज धरती का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसमें से 96% पानी समुद्र के रूप में मौजूद है। दोस्तों आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि अगर हमारा चंद्रमा नहीं होता तो हमारी धरती पर सिर्फ 6 घंटे का दिन होता। जी हाँ दोस्तों, ये सच है और इस पर हम सभी को विश्वास करना ही पड़ेगा। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के घूमने की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है। जी हाँ, हर 100 साल में इसकी रफ्तार लगभग 2 मिलीसेकंड्स कम हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तरीय ध्रुव में समुद्र के नीचे कोई भी ठोस जमीन नहीं है। वहाँ सिर्फ बर्फ की चट्टानें हैं जो कि गर्मियों में पिघलती है और सर्दियों में जम जाती है। धरती पर उपलब्ध पीने योग्य पानी का 68% हिस्सा स्थायी रूप से बर्फ में बदल गया है, जो कि ग्लेशियर के रूप में मौजूद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की जलवायु हमेशा स्थिर नहीं रहेगी, ये अगले कुछ अरब वर्षों में खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा होगा और जरूर होगा, लेकिन कब, इसका अंदाजा अभी किसी को भी नहीं है। वैज्ञानिकों की टीम ने एक दावा किया है कि धरती का कोर अपने घूमने की दिशा बदल सकता है। नेचर जियोसाइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक धरती के केंद्र में घूमने की दिशा में करीब 70 साल के बाद बदलाव देखा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अब ऐसा माना जा रहा है कि हर 17 साल बाद ये बदलाव होगा और धरती का केंद्र उल्टी दिशा में घूमने लगेगा। नेचर जियोसाइंस मैगजीन में प्रकाशित शोध में एक वैज्ञानिक ने भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया, जो 1960 के दशक के बाद से इसी तरह के रास्तों में पृथ्वी के आंतरिक कोर से होकर गुजरी है। उन्होंने जो पाया वो अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने शोध में लिखा, हाल के दशक में आंतरिक कोर ने अपना रोटेशन लगभग बंद कर दिया है और ये उल्टी दिशा में घूम सकता है। उनकी गणना के आधार पर विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण बलों में एक छोटा सा असंतुलन आंतरिक कोर के रोटेशन को धीमा कर सकता है और उल्टा भी कर सकता है। हालांकि इस घुमाव के कुछ पल के लिए ठहरने और दूसरी दिशा में बदलने से धरती की सेहत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि पृथ्वी के केंद्र की घूमने की दिशा में बदलाव होने से प्रलय जैसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। दोस्तों इसके अलावा वैज्ञानिक समुद्र तल के अंदर पाताल लोक का रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सामने आई जानकारी के मुताबिक वैज्ञानिकों को संदेह है कि समुद्र में ग्रेविटी होल है, जो कि प्राचीन समुद्र का अवशेष हो सकता है, जो लाखों सालों पहले गायब हो गया था। महासागर में जिस जगह ग्रेविटी होल मिला है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल बाकी पृथ्वी के मुकाबले काफी कमजोर पड़ जाता है। वैज्ञानिकों ने अब इस बात का पता लगा लिया है कि जिस जगह पर ग्रेविटी होल मिला है वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर क्यों है। ग्रेविटी होल पृथ्वी की सबसे रहस्यमय गुरुत्वाकर्षण विसंगति मानी जाती है। इसे IOGL यानी इंडियन ओशियन जियोड लॉ के नाम से जाना जाता है। यह विशाल ग्रेविटी होल 2 मिलियन वर्ग मील का इलाका है, जो पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे 600 वर्ग मील तक फैला है। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित रिसर्च में कहा गया कि IOGL में टेथिस महासागर के स्लैब शामिल हैं। टेथिस महासागर एक प्राचीन महासागर था, जो कि एक लंबे समय से खोया हुआ समुद्र है, जो लाखों साल पहले ग्रह की गहराई में डूब गया था। टेथिस महासागर ही अफ्रीकन लार्ज लो शेयर वेलोसिटी प्रोविंस में अशांति पैदा करता है, जिसे आज के समय में अफ्रीकन ब्लॉब कहा जाता है। इसी अफ्रीकन ब्लॉब के चलते हिंद महासागर के नीचे प्लप उत्पन्न होते थे। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस ग्रेविटी होल का जवाब पृथ्वी के क्रस्ट के 1000 किलोमीटर नीचे छिपा है। यहाँ प्राचीन महासागर के ठंडे घने अवशेष अफ्रीका के नीचे 3 करोड़ साल पहले दब गए थे और गर्म पिघलती चट्टानों को ऊपर लाने के कारण बने हैं और ये लाखों वर्षों तक बना रहेगा। इसकी दिलचस्प प्रकृति ने वैज्ञानिकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। अभी भी इस ग्रेविटी होल को लेकर कई रहस्य सामने आने बाकी हैं, जो कि आने वाले भविष्य में पाताल लोक का द्वार भी खोल सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ऐसा होना मुमकिन है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।